चलिए सो फाइनली यहाँ पे मेरे पास कुछ टोंग मशीन है और बहुत सारे कन्फ्यूज़न ये चीज़ का होता है कि मैम हम कौन सी साइज़ की मशीन लें, कौन सी ब्रांड की लें और कौन सी हमें लेनी चाहिए, राइट। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नंबर 1 पहली टोंग मशीन आपको मार्केट में ये दिखेगी 10 mm की, जो बहुत ही पतली सी रोड होती है जिसे पेंसिल टोंग भी बोला जाता है। इवन आपको 10 mm की कर्ल्स मशीन आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई पतली स्टिक्स है तो उसके थ्रू भी आप कर्ल्स कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 10 mm की टोंग मशीन। इसके बाद दूसरी है हमारे पास 13 mm की टोंग मशीन, जो 10 mm से थोड़ी बड़ी आती हैं और इससे जो कर्ल्स हम करते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 16 mm की टोंग मशीन। ये बहुत ही क्लासी लुक एंड थोड़े टाइट कर्ल्स का लुक क्रिएट करना होता है तो इसके लिए यूज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट होती है 19 mm की टोंग मशीन। ये मुझे लगता है कि सबसे यूज़फुल वाली मशीन है 19 mm की टोंग मशीन। इसके बाद है हमारे पास 22 mm की टोंग मशीन एंड देन है 25 mm की टोंग मशीन एंड इसके बाद है 28 mm एंड 30 mm की टोंग मशीन, राइट। तो इंडियन हेयर पे अगर आप काम कर रहे हैं, ब्लैक हेयर पे काम कर रहे हैं तो आपके पास इतने सारे मशीन्स में से क्या क्या होने चाहिए वो बताती हूँ, पर इतने सारे मशीन्स आते हैं। अगर आप एक स्टाइलिस्ट है या एजुकेटर है या आर्टिस्ट है तो ये सारी मशीनरी आपने मार्केट में देखी होगी, राइट। सो मैंने बात की आप लोगों को 10 mm की, इसके बाद 13 mm की, 16 mm की मशीन आती है, 19 mm की टोंग मशीन आती है, 22 mm की आती है, 25 mm की आती है, 28 mm की आती है एंड 30 mm की टोंग मशीन आती है। 32 mm भी टोंग मशीन आती है पर वो इंडियन हेयर के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती हैं क्योंकि इंडियन हेयर ब्लैक हेयर होते हैं और ब्लैक हेयर पे जब आप इससे बड़ी वाली टोंग मशीन से कर्ल्स करते हैं तो कर्ल्स टिकते नहीं हैं, राइट। तो ये थी बात कि इतने साइज़ की टोंग मशीन टोटल आती हैं। इसमें से जितने साइज़ हमने देखे इसमें से कौन सी मशीनरी एग्जैक्ट आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो नंबर 1, अगर आप बिगिनर हैं, इस फील्ड में आपने एंटर किया है, आप एक शुरुआती काम कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपके पास कौन सी मशीनरी होनी चाहिए। बिगिनर के लिए आपके पास एक तो है सबसे बेस्ट 19 mm की टोंग मशीन एंड दूसरा है 25 mm की टोंग मशीन। ये दो मशीनरी अगर आपके पास है 19 mm एंड 25 mm तो आपका काम बन जाएगा। इसीलिए क्योंकि आप एक बिगिनर स्टेज पे हैं और बिगिनर स्टेज पे आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं करनी होती है, बेसिक को समझना होता है, बेसिक हेयर स्टाइल बनानी होती है और बेसिक कर्ल्स की टेक्निक्स को समझना होता है। इसीलिए आपके पास दो मशीन काम चल जाएगी, ठीक है। देखिए कोई इंटरमीडिएट है यानी कि वो इस फील्ड में एंटर हुआ है, ज़्यादा इनकम का अभी सोर्स नहीं बनाया है, बस अभी क्लाइंट आने शुरू हुए हैं, सीख कर सीधा सैलून किया है, अगर वैसे स्टेज पे आप काम कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी मशीनरी होनी चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट पे हैं तो आपके पास टोटल 3 साइज़ की टोंग मशीन होनी ही चाहिए। नंबर 1 10 mm की टोंग मशीन, इसीलिए 10 mm की मशीन आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत स्मॉल टोंग होते हैं। अगर आप क्लाइंट पे नया लुक डिज़ाइन करना चाहते हैं या क्रिएशन डिफरेंट देना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास होनी चाहिए 19 mm की टोंग मशीन। ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि अगर आप ओपन लुक करना चाहते हैं तो भी जाएगी, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो भी जाएगी। तो 19 mm मुझे लगता है कि बहुत एक मीडियम लेवल पे है जिसको आप अगर एक्सपर्ट बन के भी रखोगे तो चलेगा और बिगिनर स्टेज पे रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये मशीनरी दोनों स्टेज के लिए जाएगी। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हेयरस्टाइल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हेयरस्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयरस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। तीसरी मशीनरी आपके पास 25 mm की होनी चाहिए, ये वाली, राइट। सो 25 mm की टोंग मशीन है, इससे आप ग्लैम लुक यानी कि बड़े टोंग किसी को चाहिए, बड़े वेव किसी को चाहिए, कर्ल्स में थोड़ा क्रिएशन देना है तो आप दे सकते हैं। तो ये 3 मशीनरी हो गई इंटरमीडिएट जो लेवल पे काम कर रहे हैं उसके लिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप एक ब्राइडल स्टाइलिस्ट है, ब्राइडल स्पेशलिस्ट है, आपके वहाँ स्पेशली ब्राइड आती हैं
और बहुत सारी ब्राइड्स आती है और ब्राइडल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लुक देना होता है, तो आपके पास कौन सी साइज़ होनी चाहिए, राइट। सो ब्राइडल के लिए नंबर 1 आपके पास एक 13 mm की टोंग मशीन होनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि 13 mm की टोंग मशीन ना तो ज़्यादा टाइट लुक देती है ना तो ज़्यादा बड़ा लुक देती है, तो ये खास करके हम फ्रंट से कल करना होता है, तो वो कल्स के लिए हम मोस्टली ब्राइडल पे 13 mm यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्राइडल पे ज़्यादा हार्शर लुक नहीं देना होता है, सॉफ्ट लुक देना होता है एंड ग्लैम लुक देना होता है, राइट। तो सॉफ्टनेस आपका 13 mm ये क्रिएट करके देगा आपको अगर ऊपर से कर्ल्स चाहिए तो। इसके बाद 19 mm तो कॉमन रहेगी हर एक केस में, क्योंकि 19 mm का यूज़ आप लो बन के लिए कर सकते हैं, ओपन लुक के लिए कर सकते हैं, सॉफ्ट कर्ल्स के लिए कर सकते हैं, तो ये स्पेशली आपके क्लासिक कर्ल्स, क्योंकि 19 mm आपको लगेगा मैं क्यों बार बार बता रही हूँ, रीज़न ये है कि 19 mm की जो साइज़ आप कर्ल्स जब करते हैं तो जो साइज़ आपको मिलती है वो साइज़ एक ऐसी है जो लॉन्ग टाइम तक टिकती है, इसीलिए क्योंकि हमारे क्लाइंट जब रेडी होने के बाद फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे हवाएं लगती हैं, धूप लगती हैं, गर्मी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें क्लाइंट को 4-5 घंटे उसके कर्ल्स रखने होते हैं, 6-7 घंटे अराउंड रखने होते हैं। तो 19 mm की टोंग मशीन से जो कर्ल्स होता है वो एक मीडियम साइज क्रिएट करके देता है, आपको दिखने में करने के बाद तुरंत ऐसा लगेगा थोड़ा आर्टिफिशियल एंड हार्ड एंड टाइट कर्ल्स हुए हैं, बट अगर आपका क्लाइंट ये कर्ल्स करके फंक्शन में जाएगा तो आराम से 4-5 घंटे रह जाएगा, इसीलिए 19 mm हम ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। इसके बाद ब्राइडल स्टाइलिस्ट के लिए तीसरा मशीनरी जाएगा 22, चौथा मशीनरी जाएगा 28 का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है ब्राइडल स्टाइल्स, क्योंकि आजकल की जो ब्राइड होती है वो मोस्टली ओपन लुक भी प्रेफर करती हैं, तो ओपन लुक के लिए आपको 28 mm यूज़ करना है या 30 mm यूज़ करना है। तो ये जो मशीनरी मैंने आपको बताई, ये ब्राइडल स्टाइलिस्ट अगर आप हैं तो आपके पास इतनी साइज़ होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप एक एक्सपर्ट है, अगर आप आर्टिस्ट है, अगर आप एजुकेटर है, आप प्रोफेशनल टीचिंग करवा रहे हैं, देन आपके पास कौन सी मशीनरी होनी चाहिए। तो आपके पास 10 mm, इसके बाद 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22, 25, 30, 32 सारे मशीनरी होनी चाहिए आर्टिस्ट के पास और एक एजुकेटर के पास, इसीलिए क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है उसको क्रिएशन करनी होती है और एक एजुकेटर होता है उसको सिखाना होता है, राइट। तो देखिए, अगर आर्टिस्ट के पास कम चीज़ें होगी, कम टूल्स होंगे, कम मशीनरी होगी तो वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा, और क्रिएटर ही आर्टिस्ट बन सकता है। तो आर्टिस्ट के पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी, नई नई तरह की चीज़ें होगी, उतना वो ज़्यादा क्रिएशन कर पाता है। हाई बन है, लो बन है, या फिर ओपन लुक की बात की जाए, या फिर ये इंडियन हेयर स्टाइल की बात की जाए, इंटरनेशनल स्टाइलिंग की बात की जाए, ग्लैम वर्ल्ड की बात की जाए, फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए, कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, एक आर्टिस्ट के पास ये सारे मशीनरी होने चाहिए, हर एक केस में हर चीज़ उनके पास होनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंटल बनना पड़ता है, वो एक्सपेरिमेंटल बनता है तब जाकर वो क्रिएशन कर पाता है। अब रही बात एजुकेटर के पास भी ये सारी चीज़ें और सारी मशीनरी इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि उसको स्टूडेंट को सिखाना होता है। कल सुबह स्टूडेंट्स के पास कोई भी क्लाइंट आ जाते हैं, कोई भी टाइप के हेयर आ जाते हैं, कोई भी चैलेंजेस आ जाती हैं, तो उसके सामने उसके पास वो सॉल्यूशन होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ है तो कैसे काम कर सकते हैं, नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। तो एक एजुकेटर का वो फ़र्ज होता है, इसीलिए एजुकेटर के पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको बताने जा रहे हूँ तीसरा पॉइंट कि कौन सी ब्रांड की मशीन आपके पास होनी चाहिए। सो मेरे पास जो ब्रांड है वो मल्टीपल ब्रांड्स के साथ मैं काम करती हूँ, बहुत सारी जो मुझे अच्छी लगती है वो ब्रांड के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ और मैं काम करती हूँ, राइट। सो मेरे पास जो है वो है एक वाइट बर्ड है, आइकॉनिक है, ओमिका है, इसके बाद स्टाइलेक्स का है, HNK का है। ये जो मशीनरी आप देख रहे हैं, इसका लुक और इसकी जो बॉडी, इसका जो ये सरफेस, ये हर एक ब्रांड के वाइज बनता है। सो आप इसमें से मैंने जितनी भी ब्रांड्स बताई है वो सारी ब्रांड मैं यूज़ करती हूँ। एंड अगर आप एक इंडियन लोकल मार्केट से ये बाय करना चाहते हैं तो ये सारे ब्रांड ऐसे हैं कि आपको इंडियन लोकल मार्केट से अवेलेबल ईजिली हो जाएगा, आपके नियर बाय वेंडर से आपको ये सारे ब्रांड मिल जाएंगे। एंड रही बात कि इसके यूजेस के बारे में, तो ये सारे मशीनरी में यूज़ करती हूँ, तो आपको भी ये आसान रहेगा अगर आप इसको बाय करते हैं तो, ठीक है। तो मैंने आपको एक बेसिक ब्रीफ दे दिया है, बेसिक गाइडलाइंस दे दी है कि आपको इतनी इतनी मशीन आप ले लो, आपका काम बन जाएगा, आपके पास क्लाइंट आए, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ तो इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा मशीनरी ले सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशियल स्टेज पे ये सारी मशीनरी और सारी साइज़ को इन्वेस्ट करके अपनी वैनिटी भर दो, क्योंकि मेन इसकी मशीनरी या फिर आपके पास ज़्यादा कलेक्शन होना ज़रूरी नहीं होता है, इसका यूजेस कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 25 mm की मशीन है तो इसमें से आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। 25 mm की या 28 mm की टोंग मशीन आपके पास है तो इससे आप कितनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास 10 mm या 13 mm की टोंग मशीन है तो इसका यूज़ कहाँ हो सकता है और कितने टाइप्स में हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ब्रांड देखिए,
ब्रांड रिक्वायरमेंट के वाइज मशीनरी एंड टूल्स क्रिएट करती है। इसके यूजेस एक आर्टिस्ट और एक एजुकेटर करता है, इसीलिए क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करता है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि जो ब्रांड हमें बनाकर देगी वही काम हमें करना है, नहीं। आपके पास एक मशीनरी है, छोटी रोड है तो छोटी रोड से आप कितने सारे क्रिएशन कर सकते हैं, बड़ी रोड है तो बड़ी रोड से भी बहुत सारे क्रिएशन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।